गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान बच्चे अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ बच्चे 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी, इसमें आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे बच्चे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा, इसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे, तो आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चे, तो लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में जहां तक आप सभी को याद होगा हमने मेथड कंप्लीट कर लिया था, कंप्लीटिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है बच्चे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बोले क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर था सभी को? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, बोलिए। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे बच्चे आज की इस क्लास के अंदर? रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस के 3x प्लस के 1। ठीक है, आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से बच्चे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास में 2x² माइनस के 3x प्लस के 1। आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप लोग जीरोस निकालो, क्या निकालो? जीरोस। फिर साथ में लिखा जा रहा है आप लोगों के पास में एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको रूट्स निकालने। बच्चे रूट्स किसके निकालने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में 2x² माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देख पा रहे होगे, क्या चीज देख पा रहे होगे कि सर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये चीज हमारे पास में सेम है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे बच्चे, ये चीज हमारे पास में क्या है? एकदम सेम है कि सर यही हमारे पास में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यही हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, दोनों चीज सेम है। यस सर। अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं बच्चे, जीरोस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है? आपको जीरोस निकालने के लिए आपको इसको 0 के बराबर पुट करना होगा, तभी तो जीरोस निकाल पाओगे। ठीक है, आपने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। जब आपने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, अब आप जानती हैं सारी चीजें, फिर सर हम 2 की गुणा किस में करेंगे बच्चे? 1 में करेंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे इसको जल्दी से एक बार सॉल्व कीजिए। आप सभी ने सीख रखा है ना अच्छे से कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा करके हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे एक बार जल्दी से सॉल्व कीजिए, जिसका सॉल्व हो जाए वो अपना कैमरा ऑन करके हमें एक बार जल्दी से कॉपी दिखाए। ठीक है, कीजिए सॉल्व जल्दी से। आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, ये बताइए? यस सर। ठीक है बच्चे, सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना कैमरा ऑन करके हमें दिखाना कि कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए कीजिए सॉल्व। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चे, हुआ किसी का सॉल्व? बताइए एक बार जल्दी से, या किसी बच्चे का सॉल्व हुआ है?
अगर किसी का सॉल्व हो गया है तो वो अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं जल्दी से। बच्चे, मुस्कान आपको हुआ सॉल्व, अनीस आपका, देखिए आप सभी लोग सामने देखना। सर अब क्या चीज बच्चे? मिनट बस। ठीक है, सॉल्व कीजिए और कैमरा ऑन करके दिखाइए जल्दी से। अगर सॉल्व हो गया है तो जल्दी से दिखाइए। अनीस बच्चे, आपका भी हो गया है क्या? सर बस कुछ मिनट और। ठीक है, काजल आपका, और प्रेरणा शर्मा, राज, योगेश सैनी, बच्चे आप सभी भी ट्राई कर रहे हो ना? आप में से बताइए, काजल कुमारी, योगेश सैनी और प्रेरणा शर्मा के नाम से बच्चे आपका भी हुआ? सर कर रहे हैं सॉल्व। चलो, जिसका जितना जितना हो गया आप लोग उतने में ही कैमरा ऑन कर दीजिए, जितना जितना भी आप लोगों का हो गया है। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट हुआ है, तो जितना जितना भी हो गया है कि आप लोग उतने में कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है बच्चे, आशीष के नाम से सबसे पहले बच्चे ने कैमरा ऑन किया है। ठीक है, बाकी और किसी बच्चे ने अगर ट्राई किया है तो जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। सिर्फ आशीष ने ही कैमरा ऑन किया है। ठीक है, अभी मुस्कान के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया है। ठीक है बच्चे, लेकिन पर आप इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हो बच्चे। चलिए कोई बात नहीं। आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म समझ में नहीं आया था मुस्कान? सर आ गया था, मेरी कोचिंग में इसी टर्म से करवाया था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया था। ठीक है, चलिए सभी बच्चे एक बार सामने देखेंगे। अब लोग अपना अपना आंसर मिलाना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ए की गुणा सी में करते हैं, यानी कि सर यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है, तो हमने 2 की गुणा 1 में किया तो 2 आ गया। बच्चे, अगर 1 से भाग करोगे 2 को तो सर 2 आएगा, और इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर है नहीं, तो हमें प्लस करने के बाद में कितना चाहिए था सर? 3 चाहिए था, तो इन दोनों को जोड़कर ही 3 आ जाएगा। देखिए, हम लिख सकते हैं 2x² माइनस, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2x+1 बराबर 0। बच्चे, अब आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया? 2x² माइनस, बच्चे अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया? 1x प्लस 2x+1 बराबर 0। और जब ब्रैकेट से पहले बच्चे माइनस का निशान है तो हम लोग अंदर का निशान बदल देंगे। अब आप लोग ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x², बच्चे प्लस का 1x है, माइनस का 1x हो गया, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। बच्चे, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है सर? इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो कितना बचेगा हमारे पास में? 2x-1। सर यहाँ पर हमें 2x-1 ही चाहिए होगा। बच्चे आप देखिए, ये माइनस वाला तो हमने प्लस में लिख दिया है, प्लस वाला माइनस में लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन निकालना पड़ेगा। कितना हो गया सर? 2x-1 तो कॉमन आ गया इन दोनों के अंदर, बचा कितना हमारे पास में? x-1 बराबर 0। बच्चे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे x-1 बराबर 0, तो सर x की वैल्यू 1 आ गई, और 2x-1 बराबर 0, तो बच्चे यहाँ से 2x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप सभी बच्चे हमें बताना कि बच्चे, अगर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रीवियस पीछे वाले पेज पे चलते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। आप लोग बच्चे अच्छे से जानते हो कि सर पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता, लेकिन पर जब हमसे कहा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चे आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया, और जब आपने इक्वल टू 0 किया तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई थी? एक तो 1/2 आ गई थी, और x की वैल्यू 1 कितनी आ गई थी हमारे पास में सर? 1 आ गई थी। ठीक है,
ये तो पॉलिनोमियल की बात थी, लेकिन पर आप हमें बताइए, जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, जब आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई कि 2x² माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0, आप इसके रूट्स निकालिए, तो बच्चे इसके रूट्स भी तो वही आएंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सर x की वैल्यू आएगी 1/2 और x की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से एक बात हम लोगों को पता चलती है, क्या बात पता चलती है कि सर अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस भी वही आएंगे जो कि उस सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे, अब इसके अंदर क्या रिलेशन हमें पता लग गया? रिलेशन हमें पता लग गया, द वैल्यूज ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c are the same as the value of the roots of the quadratic equation ax² plus bx plus c बराबर 0। यानी कि ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास में एक सेम पॉलिनोमियल दे दिया जाए ax² plus bx plus c, और डिट्टो सेम ऐसे ही आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए ax² plus bx plus c बराबर 0, तो बच्चे जो इसके जीरोस होंगे, जो इसके जीरोस होंगे वही इसके रूट्स होंगे। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहे तो पूछ लेना माइक ओपन करके। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए पोल सेक्शन के अंदर, पूछे, बताइए जरा जल्दी से। यस सर। ठीक है, अब आपको हमें ये बताना है, ठीक है, मान लीजिए हम आपसे पूछने लगे कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि सर इफ द जीरोस, if the zeros of the quadratic polynomial एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में है बच्चे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में? मान लेते हैं, हमने लिख दिया सर x² माइनस के 5x प्लस के 6। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and 2, then find the roots of the quadratic equation x² माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। बोलिए, अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस के 5x प्लस के 6, इसके जीरोस 3 और 2 हैं, तो बच्चे बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? बोलिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? बता सकते हो आप लोग? सर सॉल्व करके, क्या चीज? सर सॉल्व कर लें पहले। बच्चे सॉल्व करने की जरूरत क्या है ये बताइए। जब आपको कह दिया गया कि ये पॉलिनोमियल है, बच्चे पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जीरोस अगर हमें पता है, बच्चे इसके जीरोस क्या हैं? 3 और 2 है। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास में यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चे जो इसके जीरोस होंगे वही इसके रूट्स होंगे। पढ़ा था भी आपने? यस सर। तो बच्चे जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x प्लस 6, अगर इसके जीरोस 3 और 2 हैं, तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास में वो ये ही है, x² माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। बच्चे इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? क्या इसके रूट्स 3 और 2 नहीं हो जाएंगे? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17। आप सभी से अगर पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है तो आप सभी का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास में ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोस हैं वो 1 और 3/2 हैं, तो बच्चे बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे?
चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, ये बताइए। यस सर। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी क्लास के अंदर 9 बच्चे, अब तक तो 9 के 9 बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए था। बोलिए, अभी तो क्लास के अंदर 9 बच्चे हैं, 9 में से किसी का भी आंसर नहीं आया है, जबकि इतना आसान सवाल था कि 9 के 9 बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए था। जैसे आई हैव डन सर। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए अब हमें नाम ही लेना पड़ेगा, सिर्फ 2 बच्चों ने किया है, अनंत पांडे, अनमोल कुमार, आशीष, काजल, लवली, मुस्कान, प्रेरणा, राज, योगेश। देखिए आप में से सिर्फ अभी तक 3-4 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, अभी 9 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि बाकी के बच्चे भी, सॉरी अभी 4 बच्चे बाकी हैं क्योंकि 9 बच्चे क्लास के अंदर है, 5 का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पहले भी 2 बच्चे बाकी हैं। चलिए बच्चे अभी 2 बच्चे बाकी हैं, वो बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और बच्चे आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब हम आपको क्या ही बोले, समझ में नहीं आ रहा है, ये बताइए। पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स सभी बच्चे देख पा रहे होंगे। पी भी 4 बच्चों ने और सी भी 4 बच्चों ने भेजा है, पी भी 4 बच्चों ने और सी भी 4 बच्चों ने भेजा है। आप हमें एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप लोगों को चीटिंग करना भी नहीं आता, ये बताओ। मतलब पीछे आपको एक चीज समझाई गई थी, इतनी छोटी सी चीज समझाई गई थी कि सर अगर आपके पास में एक पोलिनोमियल दिया जाए और उसके रूट्स दे दिए जाए कि सर ये रहा पोलिनोमियल, इसके रूट्स 3 और 2 हैं, अगर सेम पोलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मिल जाए तो बच्चे इसके भी रूट्स वही होंगे। अब बताना जरा, यहाँ पर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्या कहें क्या ना कहें, क्या समझाएं। बच्चे एक ही पोलिनोमियल था, 2x² माइनस के 5x प्लस के 3। बच्चे इसके रूट्स क्या थे, सर इसके रूट्स थे हमारे पास में x बराबर 1 और x बराबर 3/2। अब आप हमें बताना जरा, अगर इसका इक्वेशन बनाकर पूछ लिया जाए कि 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0, तो बच्चे बताना जरा इसके रूट्स क्या होंगे, बोलिए जरा। अगर बच्चे इसके जीरोस, यहाँ पर हमें जीरोस लिखना चाहिए कि बच्चे अगर इसके जीरोस ये हैं तो बच्चे बताना जरा इसके रूट्स क्या होंगे। सेम सवाल है कि सर इसके रूट्स भी वही होंगे जो इसके जीरोस हैं कि सर x बराबर 1 और x बराबर 3/2, यानी कि सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बताओ आप लोगों को क्या कहें हम, ये बताइए। मतलब इतना भी दिमाग नहीं चला पा रहे हो कि सर जो अभी पीछे समझाया गया है उसको भी आप साथ के साथ लगा पा रहे हो। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या हेडिंग डालोगे अपनी कॉपी के अंदर,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये लिख लेना कि बच्चे हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है हमारे पास में बच्चे? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। किस चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की चीज होती है। इस चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आप सभी ने याद करी थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और सर इसके अंदर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सर एक्स की पावर कितनी है? 2 है। और हमने याद किया था कि जिस इक्वेशन के अंदर या जिस इसमें इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो बच्चे जिस इक्वेशन के अंदर जो डिग्री होती है उसके पास में मैक्सिमम उतने ही रूट्स होते हैं, यानी कि इसके मैक्सिमम 2 रूट होंगे, यानी कि मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, 2 रूट्स होंगे। बच्चे वो क्या क्या होंगे? सर x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a होंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर x बराबर माइनस के b यस सर। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है हमारे पास में कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, तो 2 होंगे। और बच्चे वो क्या होंगे? माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और डी का मान कितना होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। यानी कि सर डी की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना। क्या देखना है बच्चे? ध्यान से कि हमने इस एग्जाम्पल 1 को तो बाद में करेंगे। आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कि सर 2x स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व? देखिए बच्चे, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए सर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करोगे किसको? सर 2x स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0 को। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? सर ए की वैल्यू आ गई है 2। सर बी की वैल्यू कितनी आ गई है? सर बी की वैल्यू आ गई है माइनस के 5। और सी की वैल्यू कितनी आ गई है? सर सी की वैल्यू आ गई है 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना यस क्लियर है सर। सभी को? ठीक है, आपने कहा सर एक्स की 2 वैल्यूज होंगी, कितनी होगी? सर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी की वैल्यू पुट कर दो। सर देखिए हमारे पास में माइनस, और बच्चे b की वैल्यू कितनी है? सर b की वैल्यू है माइनस के 5। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, यानी कि सर माइनस के 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह माइनस के सॉरी सी की जगह कितना आएगा बच्चे? 3 अपॉन 2 और ए की जगह कितना है बच्चे? 2 है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे माइनस माइनस क्या हो गया? सर ये तो प्लस के 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चे माइनस के 5 का स्क्वायर कितना हो गया? सर माइनस के 5 का स्क्वायर हो गया माइनस के 5 इंटू माइनस के 5। माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, 5 की गुणा 5 में करोगे 25। सर माइनस के 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। देखिए
माइनस बच्चे 4 की गुणा 2 में करोगे 8, और 8 या 24 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। जब आप इसको आगे और सॉल्व करोगे बच्चे 5 प्लस माइनस, देखिए बच्चे 25 में से 24 गया तो बचेगा √1, और बच्चे √1 का मान याद कर लीजिए, सर √1 का मान 1 होता है, तो सर 1/4। बच्चे अब आप इसको एक बार प्लस का साइन लेंगे, यानी कि 5 + 1/4, और एक बार आप माइनस का साइन लेंगे तो 5 - 1/4। बच्चे 5 में एक जोड़ा कितना हो गया 6/4, और 6/4 को सॉल्व करोगे तो 3/2। बच्चे 5 में से एक गया 4/4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 1। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए जल्दी से, कि आपके पास में इक्वेशन है 3x² माइनस के 7x प्लस के 4 बराबर 0। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। बताइए रूट्स क्या आएंगे। बोलिए बच्चे इसके रूट्स क्या आएंगे। सर 2 मिनट। ठीक है बच्चे सॉल्व कीजिए, अपनी कॉपी सभी को कैमरा ऑन करके दिखानी है। सभी बच्चों को अपनी कॉपी कैमरा ऑन करके दिखानी है, ठीक है। सॉल्व कीजिए बच्चे और अपना आंसर जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाना कि सर हमने ये सॉल्व किया है। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। हुआ किसी का सॉल्व? बच्चे किसी बच्चे का सॉल्व हुआ? बच्चे हुआ किसी का सॉल्व? अच्छा आप लोग कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए कि ए बी सी की वैल्यू आप लोगों ने कितनी कितनी ली है। बोलिए बच्चे, कोई बोल भी नहीं रहा है चैट सेक्शन में, कोई टाइप भी नहीं कर रहा है, कोई कैमरा ऑन करके भी कॉपी नहीं दिखा रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। ऐसा लग रहा है हम अकेले आपस में बोले जा रहे हैं बस जब से। ठीक है, मुस्कान ने बच्चे ने अपना कैमरा ऑन किया है कॉपी दिखाने के लिए। ठीक है बच्चे, पर कैमरा ज्यादा साफ देख नहीं पा रहे हम नोटबुक, बट आपने पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आपका आंसर भी आ गया शायद 4/3 और 1। ये ना आंसर? यस सर। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे ने सॉल्व किया किसी ने? योगेश सैनी के नाम से बच्चे आप बताइए, आपने एक भी क्वेश्चन आज सॉल्व करने की कोशिश की है कि नहीं? जितना भी, सर थोड़ा सा हरा होने वाला है। ठीक है जितना भी हो गया है बच्चे आप उतना दिखाइए एक बार कैमरा ऑन करके। बाकी अनंत पांडे के नाम से बच्चे आप भी कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, योगेश सैनी के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया बट अभी कॉपी नहीं दिखी है बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, आपका फिर कहाँ रुक गए हो आप? ठीक तो है आपका? चलिए वेरी गुड बच्चे। योगेश सैनी आपने थोड़ा स्पीड से क्या करो, आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपका आंसर सारे ठीक है। चलिए, और किसी बच्चे ने सॉल्व किया है? अनंत पांडे के नाम से बच्चे आप माइक ओपन ओ कैमरा ऑन कीजिए। अनंत पांडे के नाम से।
देखिए मुस्कान ने पूरा सोल्व कर लिया है, मुस्कान का पूरा ठीक है। योगेश सैनी के नाम से बच्चे ने सोल्व कर लिया है, उनका पूरा ठीक है। बाकी आप में से कोई भी बच्चा कैमरा ऑन ही नहीं कर रहा है, कुछ गलती हो तो आपको बता दी जाए। देखिए सामने स्क्रीन पर सिर्फ दो ही बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। देखिए जब आप इसको कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, बच्चे आपको पता लगेगा सर ए की वैल्यू कितनी है। सर ए की वैल्यू 3 है। सर बी की वैल्यू कितनी है। सर बी की वैल्यू माइनस के साथ है। और सी की वैल्यू कितनी है सर 4 है। बच्चे एक्स की जो वैल्यू होगी सर, जो एक्स होगा वो होगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी के अंदर वैल्यू डालो सर, माइनस और बी की वैल्यू कितनी है सर, माइनस के साथ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी कि सर माइनस के साथ का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है इंटू सी की वैल्यू 4 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, माइनस माइनस कितना हो गया सर, प्लस यानी कि 7 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट। सर माइनस के 7 का स्क्वायर कितना हो गया सर, माइनस के 7 का स्क्वायर है मतलब है माइनस के साथ गुणा माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू 7 49 हो गया। यानी कि सर यहाँ हो गया 49 माइनस सर 4 या 12, 12 चौक 48 अपॉन सर 3 दूनी 6, ये कितना हो गया सर 7 प्लस माइनस 49 में से एक गया, सॉरी 49 में से 48 गया तो एक बचेगा। और एक का रूट कितना होता है सर 1 अपॉन 6। सर ये कितना आ गया, यानी कि 7 प्लस 1/6 और 7 माइनस 1/6। बच्चे 7 और 1 8/6। सर कट गया तो कितना आ गया, 2 चौक 8 2 तिया 6। सर ये कितना आ गया 6/6, कट गया तो कितना आ गया 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को। चलिए बच्चे अगर इतना सभी को, यस सर। बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन रूट के अंदर लिखा हुआ है, आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए बच्चे। क्वेश्चन को हम कट करके ले चलते हैं अगले पेज पर, तो वहां पर आप लोग सॉल्व करना ताकि बड़ा बड़ा दिखे। ये रहा, इसको थोड़ा सा हम सुधार भी देते हैं। ये ध्यान से देखना बच्चे कितना लिखा हुआ है। सर ये हमारे पास में लिखा हुआ है √2, ध्यान से देखना है बच्चे, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज बतानी है क्या क्या होंगी। ठीक है, कैमरा ऑन करके सभी को अपनी कॉपी दिखानी होगी, इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको कॉपी पर सॉल्व करें। ठीक है, कॉपी के ऊपर पेन चलाइए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि सभी को अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखानी होगी। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। जब किसी का हो जाए तो प्लीज बोल देना सर मेरा हो गया, आप माइक ओपन करके बोल देना ताकि हमें दिख जाए किस बच्चे का हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के, तो सॉरी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाइए। चलिए बच्चे हुआ किसी का सॉल्व, बोलिए हुआ किसी का सॉल्व। बच्चे हो गया क्या किसी का सॉल्व।
जिसका जितना जितना हो गया वो उतना उतना कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए नोटबुक। योगेश सैनी के नाम से मुस्कान, अनंत पांडे और काजल, लवली, राज, आशीष, अनमोल, बच्चे जिसका भी हो गया है वो अपना कैमरा ऑन करके जितना भी हो गया दिखाइए एक बार। ठीक है बच्चे, बाकी आपका हुआ बच्चे योगेश सैनी के नाम से? सर अभी हुआ नहीं है। जितना हो गया उतना दिखा दीजिए, बाकी आप लोग मैच करना कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं किया है। सर वो मैं कर रही थी तो थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसलिए मैं वो दोबारा कर रही हूँ। ठीक है, तो अब बच्चे आप मैच करना, हम आपको समझाते हैं। देखिए छोटे से सामने देखिए, यहाँ पर आप लोग जब इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे सर? जब हम इसको कंपेयर करेंगे ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? √2। आपने कहा सर ए की वैल्यू आ गई है √2। बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई है? आपने कहा सर ए की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में √2। बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? सर 7 आ गई है। और बच्चे सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2। ठीक है सर, एक्स का जो आंसर आएगा हमारे पास में कितना आएगा सर? एक्स बराबर आएगा हमारे पास में माइनस के बी प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। बच्चे सॉल्व करने पे कितना आएगा? माइनस के बी, यानी कि सर ये कितना हो गया? माइनस के 7 प्लस माइनस रूट, देखिए b² यानी कि सर 7 का स्क्वेयर -4 इंटू बच्चे ए की जगह √2 इंटू बच्चे सी की जगह कितना आ गया? 5√2 अपॉन 2 इंटू ए की जगह कितना है? √2 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, सॉल्व करने पर कितना आ गया? देखिए माइनस के साथ रहेगा प्लस माइनस रूट, बच्चे 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49 आ गया माइनस, देखिए आप 4 की गुणा 5 में करोगे कितना आ गया सर? 20 आ गया। तो √2 की गुणा √2 में करोगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। 20 दूनी 40 अपॉन ये कितना आ गया सर? 2√2। याद रखना है हमें, क्या चीज याद रखनी है कि सर अगर √a की गुणा हम लोग √a में करते हैं, a आ जाता है। जैसे कि सर √3 की गुणा √3 में करेंगे तो सर 3 आ जाएगा। √7 की गुणा √7 में करेंगे 7 आ जाएगा। √8 की गुणा √8 में करेंगे 8 आ जाएगा। एक तो मैं ये याद करना है, जैसे कि लिखा है 5 इंटू √2 इंटू 4√2। बच्चे इसका मतलब क्या है? 5 गुणा √2 गुणा 4 गुणा √2। अब आप √2 की गुणा √2 में करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। गुणा 5 गुणा 4, 10 चौक 40। एक तो मैं ये याद रखना है। दूसरा हम लोगों को क्या याद रखना है सर? दूसरा हम लोगों को ये याद रखना है, यहाँ पर देखिए कि सर ये माइनस के, ध्यान से देखना कि सर ये माइनस के 7 प्लस माइनस, देखिए 49 में से 40 गए तो 9 बचेंगे सर, √9 बचेगा अपॉन 2√2। बच्चे √9 का मान कितना होता है सर? √9 का मान हमारे पास में होता है 3। बच्चे कितना आ गया? माइनस के साथ प्लस -3 अपॉन 2√2, यानी कि जब हम 2 की गुणा √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2। बच्चे सॉल्व करोगे आगे तो कितना आ गया हमारे पास में सर? हमारे पास में 2 ऑप्शन आ गए हैं, कौन कौन से कि सर माइनस के साथ प्लस के 3 अपॉन 2√2 और सर माइनस के साथ -3 अपॉन 2√2। बच्चे माइनस के साथ -3 कितना हो गया? -10 अपॉन 2√2। और बच्चे कितना हो गया? -7 और +3 यानी कि -4 अपॉन 2√2। बोले क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होती है, क्या चीज पढ़ी होती है
रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये आप सभी ने पढ़ा होता है कि सर अगर लिखा है 1/√2 तो आप ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं और ये कितना आ जाए सर √2/2। आप लोग आंसर इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो बच्चे अगर नीचे आ जाता है 1/√3 तो बच्चे आप √3 से ऊपर नीचे अपनी तरफ से गुणा करते हो, तो सर ये कितना आ गया √3/3। बोलिए क्लियर सभी को कि आप लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हो। एक चीज और याद रखनी है सभी बच्चों को, क्या चीज कि सर अगर हम ए की गुणा √b में करते हैं तो कितना आता है a√b। जैसे कि सर 2 की गुणा √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, ठीक है। अब आप लोग देखिए पीछे वाले पेज पर कि सर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सर हमारा आंसर कितना आ गया -4/2√2। सर ये तो कट गया 2 बार में, यानी कि कितना आ गया -2/√2। सर ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया -2√2/2। 2 से 2 कट गया, यानी कि सर -√2। इसी तरीके से सर -10/2√2, सर ये काटा तो कितना आ गया -5/√2। सर ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया सर -5√2/2। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए इतना यस क्लियर, सर। ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, एक क्वेश्चन और आप सभी को प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, ठीक है। आप सभी को एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, दे दे यस सर। बच्चे। -5x + के 6 = 0। बच्चे बताइए इसमें x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सॉरी, अपना आंसर आप लोग कैमरा ऑन करके कॉपी पर दिखाएंगे जल्दी से। बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे, बहुत ही आसान है। हुआ किसी का? बोलिए बच्चे, हुआ किसी का? ये तो आसान सही था, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। ठीक है बच्चे, देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखिए बच्चे, आपने कहा सर इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x = -b ± √b² - 4ac सर अपॉन मैंने सॉल्व किया है, एक बार देख लो। 2a। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है बच्चे, एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा स्टेबल करो, दिखना शुरू हो जाए, दिख नहीं रहा है अभी।
ठीक है बच्चे, आपका एकदम ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम वेरी गुड। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे कितना आ गया, माइनस, और बच्चे बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, माइनस के 5 प्लस माइनस रूट बच्चे बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए, सर ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 6 अपॉन 2 और ए की जगह 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो गया, यानी कि सर ये प्लस के 5 प्लस माइनस रूट माइनस के 5 का स्क्वायर कितना हो गया, सर माइनस के 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में माइनस के 5 गुणा माइनस के 5, सर माइनस माइनस प्लस और 5 गुणा 5 25, सर ये 25 हो गया, माइनस के 4 एकम 4 4 चिंग 24 अपॉन 2। बच्चे 25 में से 24 गया, एक बचेगा, यानी कि रूट 1 का मान 1 होता है, तो सर ये आगे 5 प्लस माइनस 1/2। बच्चे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/2 और 5 में से 1 घाटा जाएंगे तो 4/2। तो सर ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया, बोले क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से पोल सेक्शन के अंदर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये रहा एक क्वेश्चन आप सभी के पास है पोल सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18। तो जल्दी से सॉल्व करना है सभी को, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ये सभी बच्चों को सॉल्व करना है अपना आंसर और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है सभी को। चलिए बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी क्लास के अंदर 8 बच्चे, 8 में से 2 बच्चों का तो आंसर आ गया, बाकी के 6 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 5 बच्चे बाकी हैं, 2 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा एक काम करना, आप सभी को पता होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। जब हम पोल सेक्शन बंद करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि बताइए ए ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया है। आप सभी को अपना नाम बताना होगा, हम स्क्रीन के आगे नाम लिखेंगे सभी का कि ए ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया है।
फिर हम पूछेंगे बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया है, तो सभी को अपना नाम बताना होगा, हम सभी का नाम लिखेंगे बी ऑप्शन के आगे, सी ऑप्शन के आगे, डी ऑप्शन के आगे। ठीक है, चलिए। तो अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया, 3 बच्चे बाकी है, तो वो बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब आप हमें बताएंगे कि पहले ए ऑप्शन किस किस बच्चे ने वोट किया है। जल्दी से अपना नाम बताइए, ए ऑप्शन वाले बच्चे जल्दी से, या तो चैट सेक्शन में सर लिखकर भेजिए। मुस्कान। ठीक है, मुस्कान। और या तो चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए या फिर अपना नाम बताइए। राज। सर आशीष। और बताइए बच्चे। आशीष, आप भी हैं बच्चे? यस सर। चलिए, बी ऑप्शन वाले बच्चे अपना हाथ ऊपर कीजिए या फिर अपना नाम बताइए माइक ओपन करके। बी ऑप्शन वाले बच्चे, सिर्फ बी ऑप्शन वाले बच्चे। ऐसे कैसे पता चलेगा बी ऑप्शन वाले बच्चे कौन है? अब दोबारा से हैंड राइज कीजिए, बी ऑप्शन वाले बच्चे, बी ऑप्शन वाले बच्चे, बी ऑप्शन वाले बच्चे। ठीक है बच्चे, लवली के नाम से हैं। और बच्चे बताइए, और कौन है? जल्दी से देखिए, बी ऑप्शन वोट किया है 2 बच्चों ने, अभी तक एक ही ने नाम बताया है, तो दूसरा बच्चा कौन है बी ऑप्शन वाला? अच्छा, सी ऑप्शन वाला बच्चे बताइए। सी ऑप्शन बच्चे, दीपाली आप बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन वाले बच्चे अपना नाम बताइए, सी ऑप्शन वाले। बताना तो पड़ेगा बच्चे, पहले ही बता देता, हमने सभी को नाम बताने अपने। अब बताओ, आप लोग ऐसे भी धोखा कर रहे हो कि चैट सेक्शन के अंदर, पोल सेक्शन के अंदर आंसर करके भाग जाते हो, बताते नहीं हो। 3 2 1, चैट सेक्शन पोल में रिस्पॉन्स देख रहे होगे, 3 2 1। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था कि सर एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। आप ये देखिए बच्चे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करोगे बच्चे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -10। पहले तो आप सभी लोग अपनी वैल्यू को मैच कर लीजिए। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -10। बच्चे, एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी -b प्लस माइनस सर √b² -4ac अपॉन 2a। सभी के अंदर वैल्यू भर देते हैं सर, माइनस, और b की वैल्यू कितनी है सर, -3 प्लस माइनस √b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू कितनी है, -10 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1। जब बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस के 3 हो गया, प्लस माइनस बच्चे रूट के अंदर। सर -3 का स्क्वायर कितना हो गया, -3 गुणा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 क्या 9 हो गया बच्चे, 9 आ गया। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे बच्चे, प्लस आ गया, 4 एकम 4 धाम 40 आ गया अपॉन 2। बच्चे 40 और 9 कितना हो गया, 49। तो 3 प्लस माइनस सर √49 का मान कितना होता है सर, 7 होता है, बटे 2। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो सर 10/2, और सर 3 माइनस 7 करेंगे तो सर ये कितना हो गया, -4/2। सर सॉल्व करने पर कितना आ गया, देखिए सर इसको काटा तो कितना आ गया, 5 आ गया, और सर इसको काटा तो कितना आ गया, -2 आ गया, यानी कि 5 और -2। बोले इतना क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर बी सही है, और 3 2 5 और 1 6 में से सिर्फ 2 बच्चों का सही है। अब बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी देखो, आप लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो, ना आप लोग